हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्काई स्टडी चैनल। तो आज की ये वीडियो है जो एचपी टेट का आज आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ है 7 अगस्त को। तो उसका जीके सेक्शन हम करने वाले हैं। तो बहुत इजी पेपर आया हुआ था, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम हिस्ट्री वाली वीडियोज़ डाली थी 12 डिस्ट्रिक्ट में, उनमें से पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, क्या रेशो है? तो ये है 3:2। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम रिपीट भी हुआ है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हैं तो ये काफ़ी टाइम मैंने करवाया भी हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर होल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा कार्यभार, क्या कार्यभार है, कौन से मिनिस्टर हैं? तो वो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। थर्ड है, अस्त्रा मार्क 1 क्या है? तो ये एक तरह की मिसाइल है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 124 का है, कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी पूछा है, पहाड़ी गांधी नहीं पूछा है। तो ये है भज्जूमल जी, ये भी मैंने करवाया हुआ था। 125 है, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जुलाई 1954 एज ए 5th डिस्ट्रिक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कई बार। 126 है, किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है? तो ये है जमदग्नि, इनको जो है पूजा जाता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। 127 है, सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन है? तो ये थे राजा रसालू। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 128 है, व्हेन वाज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश, कब हुआ था, कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1992 को, 1992 को। 129 का है, प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीबारी कब हुई थी? तो गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1939 को। ए इज द करेक्ट आंसर। 130, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो ये हैं गोविंद सिंह। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 131 है हमारे पास, 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया? तो ये थे अमर सिंह थापा। आपको पता होगा 1805 का जो टाइम था वो उस टाइम पे गोरखाओं का रूल था। 132 है, शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये थे अमृत कौर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 133, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो ये है लाहौल स्पीति में। तो झीलों के ऊपर तो अलग से वीडियो डली थी, तो उसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं थी। नेक्स्ट है 134, प्रसिद्ध शूलिनी देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये है सोलन में। तो सोलन का जो नाम था वो भी इन्हीं के नाम पे रखा गया था, शूलिनी देवी के नाम पे। 135 है, मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये है फ्लाइंग सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। अब है 136, शक संबत का पहला महीना होता है, शाकाईरा जो है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट मंथ कौन सा है? तो ये है चैत्र। सी इज द करेक्ट आंसर। 137, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं एस सोमनाथ, और उससे पहले के सिवन थे, के सिवान। 138 का है, भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये है मुंबई में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 139, यूक्रेन की राजधानी कहाँ का नाम क्या है? तो ये है कीव। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो यूक्रेन का युद्ध बहुत ही फेमस हुआ था, इसलिए 2 क्वेश्चन उसी में से आए हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 141, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो ये है हेग में, हेग। 142, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन से हैं? तो ये हैं किरण बेदी। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 133, नीरज चोपड़ा जो हाल ही में खबरों में है किस खेल से संबंधित हैं? तो ये मेनली जो है भाला फेंक, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 144, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो ये था हम्पी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 145 है, महावीर की मूल शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये है पूर्वा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 146, पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है?
या ऑटोबायोग्राफी जो है पीटी उषा की, उसका क्या नाम है, तो वो है गोल्डन गर्ल। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 147 2022 फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता, तो ये जीता है ईगा स्वीटेक ने। नेक्स्ट 148 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 दिवस को। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो अगर आपने देखी होगी। 149 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 150 है युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था, तो ये था ऑपरेशन गंगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स जुड़े रहें इसी तरह मेरे साथ वीडियो के लिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।